इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ टू ट्राइंगल्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं हमें, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मान लीजिए ये 70 डिग्री का है, 30 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का है, राइट। इसी तरीके से ये 30 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है और ये 80 डिग्री का है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब आगे क्या है, आर दे ऑलवेज कॉन्करेंट, क्या ये दोनों ऑलवेज कॉन्करेंट होंगे? इफ नॉट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स विच आर नॉट कॉन्करेंट बट दे हैव देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाने हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं होंगे। तो देखिए अब ये एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन अगर मैं इसकी साइड 3 सेंटीमीटर और ये साइड हमारी होगी 7 सेंटीमीटर, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स तो इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, लेकिन जो साइड का मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स के एंगल तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों कॉन्करेंट नहीं हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये ए बी सी नेमिंग कर दीजिए, ये है डी ई एफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड triangle DEF have their corresponding angles equal but they are not concurrent as AB is not equal to DE. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है आर टू ट्राइंगल्स कॉन्करेंट इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ one triangle are respectively equal to the two sides and an angle of the other. तो ट्राइंगल बना लेते हैं। इफ नॉट देन अंडर व्हाट कंडीशन विल दे बी कॉन्करेंट, किस कंडीशन में कॉन्करेंट होंगे अगर वो आपस में कॉन्करेंट नहीं है तो। ये देखिए दो ट्राइंगल बना रही हूँ, ये दोनों ट्राइंगल बना लिए। अब इसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल है। देखिए ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दो साइड एक एंगल इक्वल है किसके, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। मतलब ए बी सी डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर देखेंगे तो ए बी इक्वल है डी एफ के, बी सी इक्वल है एफ ई के, और एंगल ई देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी वर्टेक्स किसके करस्पॉन्डिंग है, तो बी करस्पॉन्डिंग है ई के और सी करस्पॉन्डिंग है एफ के और ए करस्पॉन्डिंग है डी के। लेकिन अगर आप देखेंगे ए बी किसकी इक्वल होनी चाहिए, ए के करस्पॉन्डिंग डी था और बी के करस्पॉन्डिंग ई था, तो ये देखिए ए बी डी ई के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, राइट। लेकिन ये तो डी एफ के करस्पॉन्डिंग हो रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट नहीं कहलाएंगे। अबव ट्राइंगल्स आर नॉट congruent as two sides and an angle must be equal to the corresponding two sides
and the included angle of the other triangle. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे इन दोनों साइड के बीच में एंगल इक्वल आ रहा है, इसी तरीके से इन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए था, मतलब बी एंगल एफ के इक्वल होता तो ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट हो जाते, अदरवाइज नॉट, क्योंकि यहाँ पे बी ई के करस्पॉन्डिंग दिखा रहा है और सी एफ के। लेकिन अगर हम साइड देखें तो साइड डी एफ इक्वल दिखा रहा है ए बी के, तो जो कि इक्वल डी ई के होनी चाहिए थी आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल बनाने सच दैट दे आर इक्वल इन एरिया बट नॉट कॉन्करेंट, जिनका एरिया इक्वल हो लेकिन कॉन्करेंट ना हो आपस में, ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाने हैं। देखिए, ये दो ट्राइंगल हैं और इसकी ये साइड 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरीके से ये यहाँ की साइड 15 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये एंगल 70 डिग्री का दे रखा है और ये 80 का मान लीजिए दे रखा है। तो अगर आप एरिया निकालेंगे, ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। तो बेस है इसका 10 और हाइट है हमारी 15। तो अगर आप देखेंगे ये कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 75 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया ए बी सी ट्राइंगल का। इसी तरीके से अगर आप डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया देखें तो वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस है हमारा 15 और हाइट है 10, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो एरिया हमारा कितना आ गया, 75 स्क्वायर यूनिट आ गया, दोनों का सेम आ गया। लेकिन ये कॉन्करेंट क्यों नहीं है, ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 80 डिग्री का एंगल है। बाकी के एंगल्स अगर निकालें, ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री का है और बाकी का एंगल कितना दे रखा है, 70 डिग्री का। तो देखिए एंगल्स इक्वल नहीं है सारे, तो भी कॉन्करेंट नहीं है। साइड इक्वल नहीं है तो भी कॉन्करेंट नहीं है। जो वर्टेक्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए वही वर्टेक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी एंड triangle DEF are equal in area, but are not congruent नहीं है आंसर। Let's do next question now.